गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट के इसका फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स। उसमें एक चैप्टर है द्रव्यमान केंद्र तथा रेखिक एवं कोणीय संवेग के संरक्षण। उसमें एक टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र, उसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कोई एक पिंड है, इसका कुल द्रव्यमान m है और ये पिंड n कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो किसी पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां उसकी गति की व्याख्या के लिए उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, क्योंकि द्रव्यमान को कहीं कहीं तो केंद्रित मानना ही पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। ये पिंड का टोटल मास दिया हुआ है। मान लो पिंड है वो n कणों से मिलकर के बना हुआ है। उसमें एक ये P पॉइंट पर ith पार्टिकल है जिसका मास mi है और इस पोजीशन वेक्टर ये I है। मान लीजिए पिंड के अंदर एक बिंदु है C, जिसकी स्थिति सदिश RC है तथा C के सापेक्ष आईवे कण का स्थिति सदिश RCI है। ये जो ith पार्टिकल है ना बिंदु P पर जो स्थित है, इसका स्थिति सदिश इस C के सापेक्ष RCI है। ये आप ध्यान रखिएगा, इस समय की बात है। तो आपका जो ये ट्राइंगल बन रहा है OCP के अंदर अपन लिख सकते हैं त्रिभुज के नियम से स्मॉल RI इक्वल टू RC प्लस RCI। इस पे यदि अपन ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको यदि mi से मल्टीप्लाई कर दें, mi मतलब ith कण का मास, और उसको समेशन कर दें सभी कणों के लिए, यानी कि i से i इज इक्वल टू 1 to n के लिए, तो आपको ये इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 2 में ये वाली टर्म है समेशन mi RCI, यानी कि ये अगर ये 0 हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, समेशन ओवर i mi RI इज इक्वल टू समेशन ओवर i mi RC। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, RC की कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया समेशन में से, RC इंटू समेशन mi, और समेशन mi मतलब क्या, हर एक जिन कणों से तो पिंड बना हुआ है उन सभी कणों का द्रव्यमान, मान लीजिए वो m1 m2 m3 m4 m5 ऐसे जितने भी कण हैं उनके द्रव्यमान का योग, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, उस पिंड के कुल द्रव्यमान के बराबर। और कुल द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M, अपन शुरू ही मान के चले हैं। तो समेशन ओवर mi को अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, समेशन ओवर i mi RI इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू RC। अब यदि इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 3 है आपकी, इस इक्वेशन को अगर आप स्मॉल g से यानी कि गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करें तो आपको ये इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, गुण की दृष्टि से पिंड का भार स्थिति सदिश RC के बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है। भार की संकल्पना केवल द्रव्यमान केंद्र का आशय समझाने के लिए की गई है। अतः समेशन ओवर mi RI किसी निकाय के लिए द्रव्यमान का आघूर्ण कहा जाता है। अतः स्थिति सदिश RC के बिंदु C पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मानने के लिए आवश्यक है कि समेशन ओवर i mi RCI इक्वल्स टू 0 हो, अर्थात वह बिंदु जिसके सापेक्ष पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्यमान तथा उनकी सदिशी दूरी के गुणनफल का योग 0 होता है, उसे पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। ठीक है,
तो बेसिक डेफिनेशन वही है। अगर इसको अगर अपन से समझाए कि किसी पिंड का या निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां उसकी गति की व्याख्या के लिए उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।